पड़ी और किस तरह से अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए। लेकिन सेंगोल का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु से जो पुरोहित आए हैं, पुजारी आए हैं, उन्होंने अपने हाथों से सेंगोल सौंपा है। आदर के साथ, सम्मान के साथ, राज और धर्म को जोड़ता हुआ ये प्रतीक जो हमें राज धर्म के रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाएगा, उसे अब लगाया जाने वाला है यहाँ नई संसद में। सेंगोल क्यों अपने आप में खास है, ये भी हम आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि सेंगोल किस तरह से हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। सोचिए 75 सालों में किसी को पता ही नहीं था कि सेंगोल जैसी कोई चीज भी है। चोल शासनकाल में संप्रभुता का इसे प्रतीक माना जाता था। सोचिए कितना पुराना है। सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसे सौंपा जाता था। चोल शासन में एक राजा दूसरे राजा को सौंपता था और इसके जरिए सत्ता हस्तांतरण यानी पावर ट्रांसफर होती थी। सेंगोल को शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है क्योंकि जिसके हाथ में होता था वही सत्ता चलाता था, उसी का शासन चलता था। आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा गया। अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि सी राजगोपालाचारी से ये बातचीत करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसा प्रतीक होना चाहिए कि सत्ता भारत के ही नेतृत्व के हाथ में है, तब ये सौंपा गया। और सेंगोल को तमिलनाडु से जोड़कर देखा जाता है। 1947 के बाद सेंगोल का उपयोग नहीं हुआ, उसे रख दिया गया। लेकिन अब जो हमारी खोई हुई विरासत थी उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज संग्रहालय में उस वक्त 1947 के बाद इसे रख दिया गया था। 28 मई यानी रविवार का वो दिन जब संसद में ये सेंगोल रखा जाएगा। और क्योंकि राजधर्म का रास्ता दिखाएगा, राजदंड भी इसे कहते हैं, ऐसे में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल इसे लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सेंगोल के जरिए ये बताने की कोशिश है कि भारत का जो इतिहास है वो कहीं खो नहीं रहा, उसे उसकी सही जगह देना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन सेंगोल जो सत्ता का साथी सेंगोल, उससे जुड़ी जानकारी अब आपको बता दें कि 5 फीट लंबी है छड़ी। इसकी स्पेसिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। सेंगोल आप देख रहे हैं मेरे बगल में, 800 ग्राम इसका वजन है और ये चांदी से बना है। इसके ऊपर शिव का वाहन नंदी उकेरा गया है, यानी सांस्कृतिक जो हमारी वैदिक कहीं ना कहीं संस्कृति है उसको भी अपने साथ जोड़े हुए हैं। न्याय और निष्पक्षता दर्शाते हैं नंदी, और यही वजह है कि नंदी को उकेरा गया है। और अब ये हमारे नई संसद में इसको स्थापित किया जाएगा। लेकिन अब नई संसद जल्द ही सबके सामने होगी। 9 सितंबर से आम लोगों के लिए खोले जाने वाली है वहां का जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ये बड़ी सौगात दे रहे हैं जो भव्य है और बता रही है कि भारत के साथ कितनी नई चीजें, पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी चीजें जो प्रधानमंत्री ने फैसला लेते हुए बदली है, और ये उनमें से एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब साकार रूप ले चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंदर की खबर में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब से कुछ घंटों बाद देश की नई शान, स्वाभिमान, अभिमान यानी नई संसद दुनिया के सामने होगी। प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। अब से करीब 11 घंटे बाद पीएम मोदी नई संसद में पूजा और हवन कर रहे होंगे। इसके 1 घंटे बाद विपक्ष के लिए सियासत का नया हथियार बन चुके सेंगोल को नई संसद की नई लोकसभा में स्थापित किया जा रहा होगा। और ये सब उस समय हो रहा होगा जब 21 राजनीतिक दल देश की इस नई शान, नई संसद का बहिष्कार कर रहे होंगे। लेकिन इन 21 राजनीतिक दलों के ये नेता शायद ये भूल चुके हैं, उनकी पार्टी के सांसदों को जिताकर देश की 140 करोड़ जनता इसी संसद में भेजती है, जहां उनके लिए कानून बनता है, उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। विपक्ष सरकार के ऐसे फैसलों का विरोध करता है जो उसे जनता के लिए हितकर नहीं लगते। लेकिन ऐसा लगता है मोदी विरोध का चश्मा पहने ये 21 विपक्षी दल विकास विरोधी भी हो चुके हैं, इसीलिए ये नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, इसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चाहिए। खैर अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। और अगर ये बिल गिर जाता है
तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है। ये वही नीतीश कुमार है जो कभी बीजेपी के साथ थे, अब आरजेडी की मदद से मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए देश भर में घूमकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार हो जाता है तो क्या वो देश की इस नई संसद में नहीं बैठेंगे? ये सवाल सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से भी है। लेकिन आज नीति आयोग की बैठक में जो मुख्यमंत्री नहीं आए, जाहिर है वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहाँ तक नहीं ला पाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया। लेकिन क्या केजरीवाल ये भूल गए, जिस अध्यादेश का वो विरोध कर रहे हैं वो इसी संसद से कानून बनेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी नई संसद का विरोध कर रही हैं और वो भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई। बीजेपी ने इन नेताओं को आड़े हाथों लिया और पूछा, मोदी विरोध में ये कहां तक जाएंगे? मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। 100 issues are proposed to be debated in the 8th Governing Council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष उससे पहले मोदी विरोध के बहाने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। 24 के लिए अभी से गोलबंदी कर रहा है। हालांकि उसकी ये एकजुटता, ये गोलबंदी नई नहीं है। 2019 में भी विपक्ष ने ऐसी ही एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी के खिलाफ उसका एक भी तीर निशाने को भेद नहीं पाया। नतीजा देश ने देखा और मोदी और बड़े होकर सामने आए। ऐसे में इस बार विपक्ष कुछ कमाल करेगा या विरोध के नाम पर जनता का ही नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।